नमस्कार। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता फिर से आपका यूट्यूब चैनल एस लीगल में स्वागत करता हूं। आज हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा देश के कानून से संबंधित है। जो नए कानून विधेयक जो आए हैं, जो अभी भारत सरकार के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 जो आए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मेल पे हमें डालें। हम उसमें जो भी यथासंभव आपके संतुष्टि के लिए जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, हम आपको जरूर सूचना पर उपलब्ध कराएंगे। तो जो नए जो ये जो विधेयक तीनों जो सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट जो बदलाव हुए हैं, तो उस बदलाव के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि इसमें क्या क्या प्रावधान हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सेक्शन 150 के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई रेप पीड़िता है और उसका पहचान उजागर करता है कोई, तो उसके बारे में नए विधेयक में, नए कानून में क्या बदलाव है। तो नए कानून में बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने का सजा का जो प्रावधान है, वो सेक्शन 72(1), जो कि कोई नाम या किसी भी मामले को मुद्रित या प्रकाशित करता है जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान हो सकती है जिसके खिलाफ सेक्शन 63 या 64 या 65, 66, 67 और सेक्शन 68 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है और पाया भी गया है कि अपराध किया है, तो किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो बलात्कार के संबंधित जो भी मसौदे हैं, उनमें कहा गया कि अगर पीड़ित विरोध नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि उसकी सहमति थी, है ना। तो अब इसमें एक और पॉइंट है जो नए कानून में परिभाषित किया गया है कि आजीवन कारावास को, इसको नए तरीके से परिभाषित किया गया है। आजीवन कारावास को प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास के रूप में परिभाषित किया गया है। कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगी और जुर्माने भी वसूल किया जाएगा। मतलब कहने का यह है कि आजीवन कारावास को, जो पहले लोग कहते थे कि 10 साल या 20 साल की सजा को आजीवन कारावास कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 10 साल तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें जजमेंट जब होगी इस तरह की, तो उसमें क्लैरिटी आएगी कि प्राकृतिक, मतलब जब तक वो नेचुरल डेथ नहीं हो जाती है उस आरोपी की, तब तक वो सजा का हकदार होगा, तब तक उसको सजा मिलेगी। अब एक और चीज आती है, ये महिला से ही जुड़ी हुई बात है कि अगर किसी महिला की निजी तस्वीर अगर कोई वायरल करता है ना, तो उस पर क्या सजा होगी। तो नए कानून में जो प्रपोज्ड है कि किसी महिला की निजी वीडियो, फोटो के वायरल करने पर जो दंड का प्रावधान है, वो सेक्शन 76 में जो कोई भी महिला को ऐसी परिस्थिति में निजी कार्य करते हुए देखता है या उसकी फोटो खींचता है ना, जहां उसे आमतौर पर अपराधी या अपराधी के आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं देखे जाने की उम्मीद होती है, ऐसे तस्वीर को वायरल करना पहली बार दोषी पाए जाने पर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरी बार अगर वो आरोपी अगर दूसरी बार भी इस चीज को, इस कृत्य को रिपीट करता है, दोबारा उसी कार्य को करता है, तो उसे कठोर से कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और किसी भी प्रकार की अवधि के लिए, जो कि 3 साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी वसूला जा सकता है। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला का निजी तस्वीर वायरल करता है किसी भी आपराधिक मंशा से, तो पहली बार अगर ऐसा होता है, ऐसा करता है और उस पर आरोप तय होते हैं, तो उस पर कम से कम 1 साल की सजा होगी और मैक्सिमम 3 साल तक की सजा होगी, साथ में जुर्माना भी लिया जाएगा। लेकिन अगर उसी कृत्य को अगर वो दोबारा करता है और फिर से आरोप सिद्ध हो जाते हैं और आरोपी को कन्विक्ट होता है, तो उसको मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल और जुर्माना, ये सारी चीजें उनको, इन सारी चीजों से उनको दंडित किया जाएगा। तो इसके बाद इस टॉपिक पे जो नई कानून आया है, इस पे हम फिर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखें।